जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल एस्पिरेंट ऑनलाइन हब पर। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भिन्न के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी ली थी कि किस प्रकार से हमें भिन्नों के बारे में क्वेश्चन वो पूछ सकता है, तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए उन पर एक दो क्वेश्चन करते हैं और फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि और भिन्न में किस टाइप के हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर फ्रैक्शन के लिए वो है, सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पर ये लिया है क्योंकि हमने पिछली क्लास में ये पढ़ लिया था कि हम बड़ी भिन्न, अवरोही, आरोही इन चीजों को कैसे कर सकते हैं। तो उसी के लिए हमने क्वेश्चन यहाँ पर लिया है। क्वेश्चन है कि 2/7, 1/3, 5/6 और 3/4 में बड़ी भिन्न कौन सी होगी। तो देखिए, हमने ये तो पता कर लिया था कि बड़ी भिन्न निकालने का क्या तरीका है। तो अगर किसी को नहीं पता होगा तो आज वो सीख लेगा कि बड़ी भिन्न हम कैसे निकाल सकते हैं, बड़ा फ्रैक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं। मैंने आपको तीन तरीके भी बताए थे कि कैसे हम ये पता कर सकते हैं कि ये भिन्न बड़ी है, ये भिन्न छोटी है। तो देखिए क्या करना होता है। सबसे पहले देखिए अंतर देख लो, क्या सब में सेम अंतर है। तो आप कहेंगे जी सेम अंतर तो नहीं है। जब सेम अंतर नहीं है, सिर्फ हमें सेम अंतर नहीं है, तो अब देखो यहां पर सेम अंतर है ना, यहां भी एक का अंतर है और यहां भी एक का अंतर है। चलो अगर इसे भी छोड़ दो तो हम उसी साधारण तरीके से करके देखते हैं। सबसे पहले जो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका देखा था, तो देखो 2/7 है, 1/3, इन दोनों में देख लो पहले सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, फिर उसकी कंपेयर अगली वाली से कर लो, फिर उसकी कंपेयर अगली वाली से कर लो। तो देखो 3 दूनी 6, 7 एकम 7। इसका मतलब इन दोनों में जो बड़ी भिन्न है वो कौन सी भिन्न है, ये वाली 1/3। अब 1/3 की कंपेयर किससे करो, 5/6 से। 6 की क्रॉस से की तो 6, 5 दिया 15। इसका मतलब इन दोनों में बड़ी भिन्न कौन सी है, ये वाली। ठीक, फिर इसके बाद कंपेयर किससे करनी है, 3/4 से। 6 दिया 18, 5 चौक 20। ठीक, तो इसका मतलब इन सब में जो बड़ी भिन्न आई हमारी वो कौन सी आई, 5/6। और यही क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कैसे हमने यहाँ पर बड़ी भिन्न का पता किया कि बड़ी भिन्न हम कैसे निकाल सकते हैं। तो बड़ी भिन्न निकली हमारी, क्या निकल के आई, 5/6। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5/6। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसी की तरह है सेम, उसमें भी हमें यह पता करना है कि सबसे अधिकतम भिन्न क्या हो सकती है ना। क्वेश्चन है 2/3, 5/6, 11/15 और 7/8। क्वेश्चन है कि 2/3, 5/6, 11/15 और 7/8। 11/15 और 7/8 में बड़ी भिन्न क्या होगी, ये हमें पता करना है कि इसमें भी कि बड़ी भिन्न क्या हो सकती है। तो देखिए सेम क्वेश्चन है, करना भी वैसी है। अब पता लगाओ, इन दोनों में पता लगाया तो 5 दिया 15 और 6 दूनी 12। देखो इन दोनों में कौन सी भिन्न बड़ी हो गई, भाई जो नंबर बड़ा आया वही भिन्न तो बड़ी हो गई। इसका मतलब इन दोनों में भिन्न कौन सी बड़ी हो गई, 5/6। तो 5/6 यहां लिख लिया। अब 11/15 देखो, 15 पंजे 75 और 11 छंग 66। इन दोनों में कौन सी भिन्न बड़ी है, इसका मतलब ये वाली 5/6। तो 5/6 यहां लिख ली और 7/8 यहां लिख लिया। 8 पंजे 40, 6 सत्ते 42। इसका मतलब कौन सी भिन्न बड़ी आ गई, 7/8। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 7/8। यानी कि इन चारों में जो बड़ी भिन्न आई हमारी वो कौन सी निकल के आई, 7/8। ठीक है, ये भी सवाल हमारा हो गया। इसका आंसर कितना हो गया, 7/8 यानी कि 7/8। तो ये हमारे दो क्वेश्चन थे भिन्नों के ऊपर के है कैसे हम भिन्न पता कर सकते हैं। तो बड़ी भिन्न तो पता कर ली। अब अगर हमसे इन्हीं सब में छोटी भिन्न को पूछने लगे तो भाई छोटी भिन्न क्या होगी। तो देखो अगर हम बात करें तो इन दोनों में छोटी भिन्न क्या थी, 12। यही तो थी भाई,
इन दोनों में छोटी भिन्न थी 12, तो 2/3 ले लिया। इन दोनों में छोटी भिन्न क्या है? 15 दूनी 30, 11 तिया 33, 2/3 ही आई। अच्छा, इन दोनों 2/3 में और गया 7/8 में, बड़ी भिन्न 8 दूनी 16 और 7 तिया 21। तो देखो छोटी भिन्न वही रहेगी जो दो बार कंपेयर करने पर ही पता चल गई कि छोटी भिन्न क्या थी हमारी, 2/3। तो छोटी भिन्न हो गई 2/3 और बड़ी भिन्न कितनी हो गई, 7/8। ठीक है, तो मैं समझ पा रहा हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा कि हम कैसे बड़ी भिन्न और कैसे छोटी भिन्न को पता कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे और क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसने हमसे पूछा है कि 1/3, 4/7, 2/5 को आरोही क्रम में लिखिए, यानी कि उसको असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिख के दिखाना है कि कैसे हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि सबसे पहले आपको वो संख्या लिखनी होगी जो सबसे छोटी होगी, उसके बाद फिर उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी संख्याओं को लिखना होगा। कैसे हम उन्हें लिख सकते हैं, तो देखिए इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा। सेम तरीका रखना है जैसे हमने छोटी फाइंड की, जैसे बड़ी फाइंड की, तो उन्हीं को तो रखना है कि छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। देखो अच्छा, 1/3 और 4/7 में कौन सी बड़ी, तो आप कह सकते हैं 7 ही करा 7, 4 तिया 12। इसका मतलब ये बड़ी और ये वाली कैसी हो गई, छोटी हो गई, है ना। तो इसका मतलब अगर ये छोटी है तो भाई फिर इसको सबसे पहला लिखो। ठीक, अब इनमें देखो 4/7 में और 2/5 में, तो 5 चौक 20, है ना, और 7 दूनी 14। अब 5/7 और 4/7 और 2/5 में देखा तो ये वाली छोटी आई ना, इन दोनों में कौन सी छोटी आई, ये वाली छोटी। तो 1/3 फिर 2/5 और फिर कौन सी लिखेंगे आप, 4/7। ठीक, तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आरोही क्रम में हमें लिखना था। सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि इन दोनों में कौन, देखो आरोही क्रम का मतलब होता है कि बढ़ता हुआ क्रम। तो बढ़ते हुए क्रम में अगर हम देखते हैं, देखो अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। 3 से क्या करो, यहां 10 कर लो, है ना, एक एक जीरो बढ़ा लो। ठीक, जब आपने एक एक जीरो बढ़ाया तो यही नंबर तो लिखे हुए हैं। अब हमें पता करना है, सिर्फ इनमें ये पता करना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, और कौन सी उससे बड़ी है और कौन सी सबसे बड़ी है। तो देखो 3 से अगर इसको डिवाइड करो तो कंप्लीट डिवाइड करो, 3 3 जा 9, यानी कि 3 तिया 9, 5 चौक 20, 7 पंजे 35, है ना। पॉइंट मत लगाओ, सिर्फ कंप्लीट डिवाइड करो।
तो आप देख पा रहे होंगे जब हमने कंप्लीट डिवाइड किया तो ये 3 4 5 आ गया। तो भाई अगर इन्हें हमें आरोही बढ़ते क्रम में लिखना है तो ऐसे तो लिखोगे 3 से बड़ी क्या 4, 4 से बड़ी क्या 5, है ना। जब इन्हें ऐसे लिखा तो क्या ये भिन्न भी तो सेम ही है, फिर इन्हीं से तो ये आए हैं निकल के, तो इन्हीं से तो ये आए हैं, तो इसको 0 को हटा दो और इसको ऐसे बड़ी की तरफ आरोही की तरफ बढ़ते हुए क्रम में लिख दो, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक। अगर वो पूछे कि भाई इसी का अवरोही बताओ, है ना, तो अवरोही में क्या करते हैं हम, अवरोही में करते हैं पहले सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी इन तीनों में कौन सी थी 4/7, फिर उससे छोटी, तो उससे छोटी कौन सी थी भाई, उससे छोटी क्या थी 2/5, फिर उससे छोटी, तो उससे छोटी क्या थी हमारे पास 1/3। ठीक, ये कौन सा क्रम हो जाएगा हमारा अवरोही क्रम। ठीक है, आरोही में बढ़ते हुए चलना होता है यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही में घटते हुए चलना होता है यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्या सवाल, आइए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब हम अब हमने इतने इन सवालों को कर लिया कि हमें ये पता चल गया कि छोटी भिन्न कैसे पता कर सकते हैं, बड़ी भिन्न का कैसे पता कर सकते हैं, अगर हम एक साथ कई भिन्न दी हूं उनको आरोही क्रम में लिखना, उनको अवरोही क्रम में लिखना, तो इन चीजों के बारे में हम सीख चुके हैं। अब अगला पैटर्न भिन्न का जो आता है उसमें आप कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन भी देखते होंगे और हमें पेपर में भी इस प्रकार के कई क्वेश्चन मिल जाते हैं, है ना। तो देखो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के क्या क्या तरीके हैं। तो देखो इनको करने का एक तो सबसे सरल तरीका क्या, आपको नीचे से स्टार्ट करना है पहली बात। तो नीचे से जब आप स्टार्ट करते हैं तो यहां से देखिए, जब आप यहां से देखते हैं तो यहां से यही तो लिखते हैं भाई 1/1 प्लस 1/, तो अब इसके नीचे भी अगर 1 मान लिया जाए तो कोई दिक्कत है नहीं है। तो अगर हम इसको 1 एलसीएम लेके करें तो 1 एलसीएम आ गया, तो 1 की 1 से की तो 1 और 1 की मल्टीप्लाई की तो 1 प्लस 1 की 1 से डिवाइड की तो 1 और 1 की मल्टीप्लाई की तो 1। ठीक, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 1/1 प्लस 1/2, 2/1 का मतलब 2। ठीक, फिर हम यहाँ पे भी एलसीएम ले रहे होते हैं, 1 प्लस वही एलसीएम ले लिया 1 और उसके नीचे 1 मान के, तो एलसीएम कितना आ गया हमारा 2 और 2 प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1/3 और ये नीचे वाला 2 ऊपर का चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 3 × 3 प्लस 2/3 तो हो गया 5/3। ठीक, एक ये तरीका है हमारे पास इन सवालों को सॉल्व करने का कि कैसे नीचे से एलसीएम ले लेके हम यहां तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, अब एक तरीका और है इन सवालों को सॉल्व करने के लिए, वो क्या तरीका है, आइए उस तरीके की बात करते हैं और वो आपको अच्छा तरीका भी पता चल जाएगा कि कैसे हम इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो अगर यहां पर एक चलता रहे, है ना, बस ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर क्या चलता रहा है, एक चलता रहा, यानी कि एक के बटे में कुछ भी होना चाहिए। ठीक, तो कैसे करना है, तो सबसे लास्ट वाला जो वो है फ्रैक्शन 1/1 यानी कि न्यूमरेटर जो है और डिनोमिनेटर जो है, अंश और हर जो है, तो सबसे पहले अंश लिख लो फिर उसके बाद लिख लो हर। सबसे पहले क्या लिखना है अंश, फिर उसके बाद क्या लिखना है हर। ठीक, सबसे पहले आपको लास्ट फ्रैक्शन का अंश लिखना है, फिर उसके बाद क्या लिखना है हर लिखना है। अब क्या करो कि ये जो नंबर दे रखे हैं 1 1 1 1 यानी कि इस क्वेश्चन में 1 1 है, बाकी आपको मिलते अलग अलग क्वेश्चन के भी अलग कराऊंगा मैं अभी, पहले आप देख लीजिए 1 1 1, तो इनको यहां लिख लो +1 और +1। ठीक, प्लस ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, हटा ही दो प्लस। अब देखते हैं अब क्या करना है, इस वाले नंबर की इस वाले नंबर से गुणा करो, तो 1 मल्टीप्लाई 1 की 1 से गुणा की तो कितना आएगा 1, और इससे जो पीछे वाला नंबर है वो जोड़ दो, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से की तो कितना आया 1 में 1 जोड़ा तो कितना आ गया 2। ठीक, सेम प्रोसेस आगे भी करना है, इसी की मल्टीप्लाई इससे करनी है, 2 बन जा 2 और 2 में 1 पीछे वाला जोड़ते रहो, 2 में 1 जोड़ा कितना आ गया 3।
सेम चीज वही करो, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करो और पीछे वाला जोड़ दो। पीछे वाला क्या है 2, तो 3 बन जा 3 और 2 कितने 5। अब तो कुछ है ही नहीं, आगे नहीं चल सकते। तो अब हमारा ये हो गया आंसर का अंश, और इससे पहले वाला नीचे नंबर क्या बन जाएगा हर, और यही क्या हो गया हमारा आंसर। तो देखो दोनों तरफ से सेम आंसर आए नहीं आए, 5/3 और 5/3। ठीक, अगर अब भी समझ में नहीं आया तो मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, फिर आप और ठीक प्रकार से बेहतर से समझ पा रहे होंगे। आइए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहां पर ये लिया 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5। ठीक है, अब जिसको समझ में नहीं आया वो यहां पर ठीक से समझ पाएगा। पहली बात क्या बताई थी, ये ट्रिक कब काम आएगी, जब यहां पर 1 1 1 1 हो। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है। मैंने बताया लास्ट वाले फ्रैक्शन का अंश और हर आप ले लो, तो इसका अंश ले लिया और इसी का क्या ले लिया हर ले लिया। ठीक, इसको लेने के बाद 1/5 में अंश ले लिया और हर ले लिया। ठीक, फिर ये जो नंबर दे रखी है नीचे से ऐसी उतार दो, 4 4 3 2 और 1। ठीक, अब हमने क्या बताया, पहले क्या बताया था कि 5 की इस नंबर की इससे क्या करनी है मल्टीप्लाई करनी है, तो 5 चौक 20 और पिछले वाला नंबर क्या कर देना है ऐड कर देना है, तो 5 चौक 20 और एक कितना हो गया 21। ठीक है, 21 की फिर किससे गुणा करनी है 3 से, तो 21 दिया कितने होते हैं 63, 63 में पिछला नंबर जोड़ दो तो कितना आ गया 68। ठीक, 68 की गुणा 2 से करो, 2 से करोगे तो कितना आएगा 136। 136 में क्या जोड़ना है 21, तो 136 में अगर 21 जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई 157। 157 की गुणा किससे करनी है 1 से, तो कितना आ गया 157 की गुणा 1 से करोगे तो 157, फिर पिछला नंबर जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 68। तो 8 और 7 15, 6 और 5 11 और 1 12 और 1 और 1 2, कितना आ गया 225। अब ये जो 225 आया, इस 225 का क्या करना है, इसको अंश बना देना है आंसर का 225 अपॉन में उससे पहले वाला नंबर वही क्या आ जाएगा नीचे, और यही क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक, अब आप लोग ये ठीक प्रकार से समझ गए होंगे कि कैसे हमें इन सवालों को करना है। अब देखो इससे भी अगर आप करके देखोगे तो 5 चौक 20 और एक 21, 21/5, 5 ऊपर चला जाएगा, 21 तिया 63 और 5 68, 21 ऊपर चला जाएगा, 68 दूनी 136, 21 जोड़ोगे तो 157, 157 में 21 ऊपर 68 ऊपर चला जाएगा, 157 प्लस 68 225 बटे 157, यही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये बेहतर अच्छी वो है, एक ट्रिकी समझ सकते हैं आप, है ना। बाकी आपको जैसे ऐसा सही लगता है तो ऐसे करें, अगर ऐसा सही लग रहा है तो ऐसे इन सवालों को कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन मैंने ये लिया है, देखो अब हमने पिछले क्वेश्चन जो किए उनमें यहाँ पर 1 1 1 था, क्या यहाँ पर 1 1 1 है, नहीं है। अब कैसे करेंगे इन सवालों को, तो देखिए इन सवालों को करने के लिए सबसे पहले तो वही तरीका है, 5 और 1, 5 ही करना, 5 और 4 9/5, 5 ऊपर चला जाएगा कितना हो जाएगा 15, फिर 15, फिर 9 पंजे 45 और 15 कितना होगा 60, और फिर से क्या चला जाएगा ऊपर 9, 9 दूनी 18, है ना। एक तरीका वो है जो आप सबको पता है और आप अच्छे तरीके से उन्हें कर भी सकते हैं। जो दूसरे तरीके से हम कर रहे थे, जैसे हमने पिछला सवाल किया, अब इसको कैसे कर सकते हैं, तो देखिए पिछले में तो भाई 2 1 1 था, यहाँ पर 2 3 4 है, तो क्या करना है, सबसे पहली चीज तो वही के 4/5 को 4 को यहां लिखो, 5 को यहां लिखो, है ना। इससे तो कोई कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है, इसको तो लिखना ही है। फिर इन नंबरों को भी ऐसी का ऐसी लिख दो, 1 5 और 2। ठीक, इन नंबरों को भी ऐसी का ऐसी लिख देना है, इनसे भी हमें कुछ नहीं लेना। अब बस इतना करना है कि यहां पर जो भी नंबर आएगा
उसको किससे भाग दे देनी है, 3 से। और यहां पर जो भी नंबर आएगा उसको किससे भाग दे देनी है, 2 से। बस इतना करना और कुछ नहीं करना। ध्यान रखो, यहां जो भी नंबर आता है, जैसे कि पीछे इसकी इससे मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ने के बाद जो भी नंबर आएगा उसकी किस नंबर से भाग दे देनी है, इस वाले 3 से। और यहां जो नंबर आएगा उसकी किससे भाग दे देनी है, 2 से। ठीक, आइए करते हैं। 5 चिकन 5 और 4 कितने हो गए, 9। ठीक, क्या 9 3 से कट सकता है, 3 3 जा 9। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पर, 3 आ गया। अब 3 की गुणा किससे करनी है, 5 से। तो 5 दिया 15, 15 और 5 कितने हो गए, 20। यही काम तो कर रहा है पीछे हम। तो 20 हो गए, 20 कटा कितना आया, 10। 10 की गुणा किससे करनी है, 2। तो 10 दूनी 20, 20 और पीछे कितना है, 3। तो कितना आ जाएगा, 23। और फिर जो लास्ट वाला नंबर है वो क्या बन जाता है, अंश, यानी कि आंसर का अंश। और जो उससे पहले वाला नंबर है वो क्या बन जाता है, हर। तो ये हो गया 23/10। इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मैं समझता हूं कि आप लोग अच्छी तरीके से इन सवालों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, 23/10 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है ना। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और समझा देता हूं कि कैसे करना है हमें इस क्वेश्चन को। अगर ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है तो आप ये चीजें तो लिख ही सकते हैं कि 4 को अंश को तो पहले, हर तो बाद में, है ना। इतना तो कर सकते हैं, फिर बाकी इन चीजों को भी लिख सकते हैं, 1 5 और 2 को भी लिख सकते हैं, है ना। अब करना क्या है कि जो यहां पर आंसर आएगा, जैसे कि यहां पर क्या आता था, 5 चिकन 5 और 4 9, उसको किस नंबर से भाग करना है, इस वाले। ध्यान रखना, इस नंबर से भाग करना है। तो 3 3 तिया 9। अब यहां जो नंबर आएगा, 3 पंजे 15, 15 और पिछली वाली संख्या जोड़ रही थी 20, तो 15 और 5 20 बटे, अब उसको किससे भाग कर देना है, 2 से। तो 2 से 2 ढाई 20। अब 10 को 2 से गुणा करो तो 10 दूनी 20 और पिछला नंबर कितना है, 3, तो 23, है ना। अब लास्ट है खत्म, अब कुछ है ही नहीं, तो 23, तो ये आ गया। और बटे में कितना आ गया, उससे पहले वाला नंबर। 23/10 क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ये तो सवाल आप लोग समझ पाए होंगे। देखो ये माइनस प्लस के सवाल है सारे, हर जगह क्या है, प्लस। अब देखिए अगला चीज हम करते हैं माइनस के बारे में, कि माइनस का कैसे कर सकते हैं। आइए अगले बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं कि अब हमने पिछले जो सवाल किए उनमें यहाँ पर प्लस 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 था, है ना। अब इन सवालों में क्या है, माइनस माइनस माइनस। तो अब इन्हें कैसे करना है, ये हमें सोचना पड़ेगा। इनके बारे में देखिए कैसे करना है। तो क्या करते हैं, सेम चीज वही है, वहां सिर्फ हमने जोड़ा था, यहां क्या कर देना है, घटा देना है। लिखना वैसी है, 1 और 5 सेम ऐसी लिखना है, 1/5, 1 और 5 लिख लिया। इन एक को वहां पर क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे, यहां पर क्या कर दो, घटा दो। 1 1 1, -1 -1 ठीक है। सेम चीज जैसे वहां की थी, 5 की 1 में क्या की, गुणा। गुणा के बाद पीछे वाला नंबर जोड़ रहे थे वहां पर, यहां पर पीछे वाला नंबर क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो 5 × 5 में से 1 गया, कितने बचे, 4। ठीक, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, तो 4 × 4 यानी कि 4 बन जा 4, और पिछला वाला नंबर क्या कर देना है, जोड़ने की जगह घटा देना है। तो क्या 4 में से 5 गए तो कितने बचे, -1। कितने बचे, -1, तो वो यहां पे लिख दो। ठीक है। अगला -1 की गुणा 1 से करो, तो -1 की गुणा 1 से की तो कितना आया, -1, और पिछला वाला नंबर क्या करो, घटा दो। तो घटाओगे तो पिछला वाला नंबर क्या है, 4, तो -4, कितना आया, -5, तो -5 लिख दो। ठीक है। अब कुछ है आगे, नहीं है, तो ये तो अंश बन गया आंसर का, यानी कि -5, और पिछला वाला नंबर क्या है, -1, तो 1 से 1 कटा, सॉरी माइनस से माइनस, तो आंसर कितना आ गया, 5। ठीक, समझ गए होंगे, क्योंकि पिछला सिर्फ हमें घटाना था, जोड़ना था, जोड़ने वाले क्वेश्चन में, और यहां पर माइनस दिया है, इसलिए हमें क्या कर देना है,
घटा देना है माइनस का साइन लगा करके। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के साथ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेम है लेकिन यहाँ पर मैंने एक एक चीज फालतू ली है। क्या फालतू लिया है? एक जगह प्लस, एक जगह माइनस, एक जगह प्लस, एक जगह माइनस, एक जगह प्लस। ठीक है, तो आप इन सारे क्वेश्चन के जितने भी इसके टाइप बनते हैं मैंने आपको सब यहाँ पर कंप्लीट करा दिए हैं। ये लास्ट है इसका, आप वो भी देख लीजिए कैसे इसको करेंगे सॉल्व। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा, 1 3 1 3। इन नंबरों को जैसे जिस हिसाब से दिए हैं, अगर प्लस का तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो सबसे पहले क्या है? प्लस, तो प्लस ले लो। फिर क्या है? माइनस, तो माइनस ले लो। फिर क्या है? प्लस, तो प्लस। फिर क्या है? माइनस, तो माइनस। और लास्ट में क्या है? प्लस, तो प्लस। और कुछ नहीं करना, सेम वैसे ही करना है। ठीक, 3 की 1 से मल्टीप्लाई, तो 3 बन जा 3 में पिछला वाला नंबर जोड़ दो तो कितना आ गया? 4। ठीक है, 4 की मल्टीप्लाई 1 से तो 4 बन जा 4। अब यहां पर माइनस है तो ये जुड़ेगा नहीं, ये घटेगा। 4 बन जा 4 और 4 में से 3 गए, 3 गए तो बचे कितने? 1। ठीक, नेक्स्ट 1 की मल्टीप्लाई 1 से तो 1 बन जा 1 और पिछला वाला नंबर क्या है? प्लस, तो जुड़ेगा तो 4 5 कितना हो जाएगा? 5। 1 बन जा 1 और 1 में क्या जुड़ेगा? 4, तो कितना हो जाएगा? 5। 5 की मल्टीप्लाई 1 से तो 5 बन जा 5, है ना। पिछला वाला नंबर क्या होगा? घटेगा, तो क्या कितना हो जाएगा? 4। 4 की मल्टीप्लाई 1 से तो 4 बन जा 4। पिछला वाला नंबर क्या है? जुड़ेगा घटेगा? तो आप कहेंगे जुड़ेगा क्योंकि प्लस लगा है, तो कितना हो जाएगा? 9। ठीक, अब आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 9 अपॉन में कितना? उससे पहले वाला नंबर। ठीक है, तो ये सारे सवाल मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक प्रकार से समझ गए होंगे, है ना। तो ये भिन्न वाले जो जितने भी ऐसे कुछ बनते हैं, एक चीज और मैं और करा देता हूं आपको कैसे बन सकता है। देखिए समझना है इस चीज को कैसे, मतलब इन पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो अगर मुझे यहां पर ये दिया कि 1/4 माइनस 1/5, एक जगह लिखा है 1/5 माइनस 1/6, एक जगह लिखा है 1/7 माइनस 1/8। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं? हम यही तो कर सकते हैं, इसको एलसीएम लेंगे, है ना। एलसीएम लेके हम क्या करते हैं? 5 4 जा 4 5 जा 20, 5 की मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले नंबर से तो 5। 5 में से 20 को क्या करो? डिवाइड। 5 से 20 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 5 चौक 20, और जो 4 आता है उसके ऊपर वाले नंबर से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई, तो बन जाता है 1/20। तो आप देख रहे होंगे कि ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे अगर 1/5 कॉन्जुगेट नंबर जो होते हैं, यानी कि लगातार आने वाले नंबर के 1/4 माइनस 1/5, 1/5 माइनस 1/6, 1/7 माइनस 1/8, 1/10 माइनस 1/11, 1/13 माइनस 1/14, ऐसे क्वेश्चनों में सिर्फ और सिर्फ हमें मल्टीप्लाई करनी होती है नीचे वाले नंबरों की। ठीक है, नीचे वाले नंबरों की क्या करनी होती है? सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करनी होती है। या आप ये भी कह सकते हैं कि अगर हमें ये लिखा हुआ दे दिया तो हमें इसको अगर फ्रैक्शन करना है, फ्रैक्शन मतलब इसको हमें तोड़ना है ना, तो हम इसको ब्रेक करना है, तो हम किस टाइप से ब्रेक कर सकते हैं? तो हम कुछ ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं। देखो 20 के फैक्टर 4 5, कॉन्जुगेट नंबर में फ्रैक्शन होने चाहिए। ये नहीं कि आप कहो भाई 2 ढाई 10 टू 20 भी होते हैं, 2 ढाई 20 भी होते हैं, वो नहीं। ऐसा नंबर ढूंढो जो एक के बाद लगातार एक आता हो और दोनों की गुणा करने पर ऐसा नंबर है। तो आपने देखा 4 पंजे 20, तो अब क्या यहां पर डायरेक्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। सिर्फ क्या करना है? इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई और ऊपर क्या लिख देना? 1 1 6 5 जा 30, 8 7 जा 56। ठीक, तो आप लोग तोड़ ही सकते हैं। यहां पर क्या तोड़ सकते हैं? 5 6 6। ऐसे क्वेश्चन भी
आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसी पे हमें सवाल बनाना हो, है ना, इसी पे हमसे सवाल पूछा जाए तो किस टाइप से सवाल पूछ सकता है, अब वो देख लीजिए एक बार। फ्रैक्शन में किस टाइप से वो हमसे इस पे सवाल पूछ सकता है, ऐसे सवाल 1/12 1/1/12 1/20 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72। देखिए अब ऐसा क्वेश्चन दे दिया और पूछेगा इसको सरल कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, तो कैसे करना है। मैंने बताया अभी कि क्या ऐसे कोई भी नंबर फ्रैक्शन करने पर, ऐसा कोई भी नंबर फ्रैक्शन करने पर, तोड़ने पर क्या कॉन्जुगेट नंबर में आ जाएगा और उसकी मल्टीप्लाई 12 होगी, तो आप कहेंगे जी हो सकता है 3 4 हो सकता है ना। जब हो सकता है तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 1/3 माइनस 1/4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि 3 चौक मैंने बताया अभी 12 लिखना है सिर्फ, और ऊपर क्या कर देना 1 लिख देना, है ना, ठीक है। क्या इसको नहीं लिख सकते ऐसे, ये क्या है 4 और 5, 4 और 5 ही तो है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5, ठीक। ऐसे इसको लिख सकते हैं प्लस 1/5 माइनस 1/6, ऐसे इसको लिख सकते हैं प्लस 1/6 माइनस 1/7, ऐसे इसको लिख सकते हैं 1/7 माइनस 1/8, ऐसे इसको लिख सकते हैं 1/8 माइनस 1/9, है ना। अगर आप ऐसे नहीं करोगे सवाल तो फिर आप सवाल में फंसे रहोगे और सवाल कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि फिर क्या करोगे, इसका एलसीएम लेते फिरोगे तो कहां तक किसका एलसीएम लोगे, है ना, वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, आप एलसीएम लेने में ही थक जाओगे। तो इन सवालों को ऐसे किया करो। अब देखो 1/4 से ये खत्म, ये इससे खत्म, ये इससे खत्म, ये इससे खत्म, ये इससे खत्म, तो बचा क्या सिर्फ 1/3 माइनस 1/9, 9 एलसीएम आ गया, है ना, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 माइनस 1 यानी कि 2/9 इस क्वेश्चन का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस सवाल को भी समझ पाए होंगे, है ना। अच्छा देखिए मैंने यहां पर इसी में थोड़ा सा पार्ट और ऐड कर दिया, ये मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन भी दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन है ना, और आपको ये क्वेश्चन करके देखना है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इस क्वेश्चन में हमें ये दिया है अब कि 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 1/40 1/56 1/72। तो आप बोलेंगे हमने तो ये सीखा कि भाई कॉन्जुगेट नंबर में तोड़ना चाहिए, यानी कि लगातार आने वाले नंबरों में टूटना चाहिए, जैसे 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे टूटना चाहिए, लेकिन ये 9 तो ऐसे टूटेगा ही नहीं, है ना, 9 तो टूटेगा नहीं भाई, 9 तो 3 3 जो 9 होते हैं। अब क्या कर रहे हैं, तो देखो अब हमें कुछ नहीं करना, जब नहीं फ्रैक्शन हो रहे उसके, वो नहीं टूट पा रहा, तो उसको ऐसे लिखा रहने दो साइड में, है ना, बाद में देखेंगे क्या करना है, इसको ऐसे लिख दो, तो यहां लिख दिया 1/9, इसको तोड़ लो, इसको तो तोड़ ही सकते हैं, क्या तोड़ सकते हैं 2 और 3 में,
तो 1/2 माइनस 1/3, इसको तोड़ी, इसको तो पता ही चल गया आपको, 1/3 माइनस 1/4, इसको 1/4 माइनस 1/5, इसको 1/5 माइनस 1/6, इसको 1/6 माइनस 1/7, इसको तोड़ सकते हैं 1/7 माइनस 1/8, इसको तोड़ सकते हैं 1/8 माइनस 1/9। ठीक, अब आप सबने इन सबको, मैंने इन सबको यहाँ पर फ्रैक्शन कर दिए, तोड़ दिया, कैसे इन संख्याओं को, हम नंबरों को लिख पा रहे हैं। अब देखिए 1/3 से 1/3, 1/4 से ये खत्म, 5 से ये खत्म, 6 से ये खत्म, 7 से ये खत्म, 8 से ये खत्म, प्लस माइनस वाले सारे आपस में खत्म हो गए। बचा क्या? बचा 1/9 प्लस 1/2, इसको यहाँ लिख देता हूँ, प्लस 1/2 माइनस 1/9, तो क्या माइनस वाला इससे निकट गया, तो बचा क्या आंसर 1/2। तो आंसर कितना आया इसका 1/2। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन सा फ्रैक्शन कंजुगेट फ्रैक्शन में हो पा रहा है ना, लगातार नंबर वाले फ्रैक्शन में हो पा रहा है। अगर ऐसा हो रहे हैं तो फिर हमें इन सवालों को इसी टाइप से करना है। ठीक है, तो आज क्लास को यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके, अब भिन्न के अधिकतर टाइप खत्म हो गए, टाइप ही मतलब जिस लेवल के सवाल आ सकते थे पैट में, एक दो क्वेश्चन या एक दो कुछ बचे होंगे कि भिन्न में ये जोड़ो, है ना, तो भिन्न ये वाली प्राप्त हो जाती है, तो ऐसे सवालों को हम यहाँ पर कर रहे होंगे। कल हम यहाँ पर भिन्न अपनी समाप्त करके नेक्स्ट दशमलव की ओर बढ़ेंगे। दशमलव थोड़ा छोटा सा टॉपिक है, तो उसमें कुछ ही क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ने हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब मेहनत से पढ़िए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।